अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। इसके अंदर आपने एक बात याद रखनी है कि आपके पास लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम का यूज़ है। मैं बाद में आपको लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम का डिफरेंस भी वीडियो के अंदर बता दूंगा। वो एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड करूंगा। तो यहाँ पर आप यूँ समझ लें कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के बाद एक और थ्योरम आया जिसको हम जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम कहते हैं। थोड़ा सा कॉमन डिफरेंस अब बता देता हूँ कि लैग्रांजेस मीन थ्योरम में सिंगल फंक्शन यूज़ होता है और जनरलाइज्ड मीन वैल्यू थ्योरम में दो फंक्शन यूज़ होते हैं। अच्छा, अब इसकी स्टेटमेंट क्या है जी? कहता है इफ़ एफ एंड जी आर टू कॉन्टिन्यूस फंक्शन, के एफ और जी आपके पास दो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल के अंदर एक एफ ये फंक्शन लिया और एक ये जी फंक्शन हमने लिया है ऑन क्लोज इंटरवल ए बी। एक इंटरवल क्लोज इंटरवल पर हमने ए बी पर लेना है। जैसे मैं इंटरवल क्लोज इंटरवल लेता हूँ 1 and 2। मैंने एक क्लोज इंटरवल ए बी ले लिया। देन देयर इज अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। तो एक्स एक पॉइंट इसमें बिलोंग कर रहा होगा इस इंटरवल के अंदर। ठीक है, एक्स बिलोंग्स टू दिस इंटरवल ए बी। वो एक्स इस 1 और 2 के बीच में होगा। कैसे होगा? कि वो इस रिजल्ट को सेटिस्फाई कर रहा होगा। क्या रिजल्ट है जी? एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी प्राइम ऑफ एक्स इक्वल्स टू जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए और एफ प्राइम ऑफ एक्स। द डिफरेंशिएबिलिटी इज नॉट रिक्वायर्ड एट द एंड पॉइंट। और डिफरेंशिएबिलिटी जो है वो ज़रूरी नहीं है इसके अंदर कि वो फंक्शन जो है आपके पास वो इस 2 और इस 1 पर डिफरेंशिएबल हो। अंदर वाले पॉइंट्स जो इसके बीच में हैं उन पर डिफरेंशिएबल होना चाहिए, लेकिन एंड वाले पॉइंट्स पर फंक्शंस डिफरेंशिएबल ना हो तो कोई इशू नहीं है। तो इसके एग्जांपल के अंदर हम देखते हैं कि ज़रा क्या वाकई एक्स बिलोंग करता है इस ए बी इंटरवल के अंदर। जब ये वाला फार्मूला होता है तब लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम के अकॉर्डिंग ये फार्मूला है। और इस फार्मूले के अंदर आपके पास दो फंक्शन है। दो फंक्शन को इस तरह से रिलेट किया गया है कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए विच इज इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स एंड जी प्राइम ऑफ एक्स आपके पास लिखा गया है। अब ये इस फार्मूले के अकॉर्डिंग हमने देखना है इसको यूज़ करके। इसको प्रूफ तो मैं आपको करके दिखाऊंगा, लेकिन एग्जांपल के थ्रू भी दिखाऊंगा कि आपके पास एक ए बी इंटरवल है जो कि मैंने यहाँ पर 1 2 लिया है। तो इस फार्मूले के अंदर जब मैं इस इंटरवल में से वैल्यूज़ ले रहा हूँगा तो आप देखेंगे कि जो एक्स है वो इस ए बी इंटरवल में बिलोंग करेगा। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। आपके पास हमने दो फंक्शंस ले ली, एफ एक्स और जी एक्स, दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है। देखिए इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग रियल वैल्यू फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल ए बी इंटरवल आपने 1 and 2 ले लिया। देन देयर इज अ पॉइंट एक्स बिलोंग्स टू ए बी। अच्छा, अब ज़रा हम इस फार्मूले की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी करते हैं। हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए चाहिए। तो एफ बी मैंने एक पॉइंट लिया 2। ठीक है, क्योंकि ए बी की बात हुई है, इस ए और इस बी के ऊपर हमें एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए निकालना है और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए निकालना है। तो एफ ऑफ बी का मतलब क्या होगा कि ये बी है और ये ई है। तो ये 2 पुट करते हैं इसमें। तो 2 पुट करने से एक्स के 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और एफ ऑफ ए है 1 लगे लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो यहाँ पर देख लें ये हमने एफ बी और एफ ए निकाल लिया। फिर जी बी और जी ए निकाल लेते हैं क्योंकि फार्मूले के अंदर हमारे पास जी बी माइनस जी ए है। तो जी बी और जी ए लिख लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या होगा यहाँ पर। जी टू, यहाँ पर 2 वैल्यू लगाएं तो 2 का क्यूब 8 होता है और ए है, ए का मतलब 1 है। 1 यहाँ पर लगाएंगे तो आपके पास 1 क्यूब जो होगा दैट इज़ 1 हो जाएगा। अब तो यहाँ पर हमने ये भी लिख लिया। अब हमें एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स भी चाहिए, मतलब ये जो फंक्शन है इन दोनों का डेरिवेटिव चाहिए। तो हमने यहाँ पर फंक्शन एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स दोनों फाइंड आउट कर लिया, एफ प्राइम ऑफ एक्स और जी प्राइम ऑफ एक्स। अब जो थ्योरम है सो बाय थ्योरम ये हमने फार्मूला लिख लिया जो थ्योरम का हमारा है। और इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए की। यहाँ से ये वैल्यू पुट कर लें 4 माइनस 1 एंड जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए दैट इज़ 8 माइनस 1 हो जाएगा यहाँ पर इक्वल्स टू
एफ प्राइम ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू 2x एंड जी प्राइम ऑफ एक्स दैट इज 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से x से कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 8 माइनस 1 इक्वल टू 7 आ जाएगा, इक्वल टू 2/3x आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 9x इक्वल टू 14 आएगा और x इक्वल टू 14/9 आ जाएगा। ठीक है, और x इक्वल टू 1.5556 है। अब ये जो आंसर आया आपके पास, ये क्या है 1.556, तो ये जो x है क्या वो इस 1 2 के बीच में है या नहीं है? बिल्कुल है, 1.55 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है, तो इसके बीच में आ रहा है। ये ऐसा तब हुआ जब हमने दो फंक्शंस लिए, ठीक है, और उसको इस फार्मूले के हिसाब से हमने अरेंज किया और जब वैल्यू पुट किए तो तब एक्स इसके बीच में आया। इसका मतलब है ये रिज़ल्ट हमारा ठीक लिखा हुआ है, ये बिल्कुल एक्यूरेट रिज़ल्ट है। और इसके अंदर हमने कितने फंक्शंस यूज़ किए? दो फंक्शंस यूज़ किए हैं। तो यही आपके पास लैग्रांजेस जनरलाइज मीन वैल्यू थ्योरम है। लेकिन जब हम लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम कर रहे होंगे तो हम उसमें एक फंक्शन लिख रहे होंगे, इस तरह से दो फंक्शंस हम नहीं लिखेंगे लैग्रांजेस मीन वैल्यू फंक्शन के अंदर। जब मैं प्रूव करूँगा, एक नई वीडियो है वहाँ पर आप देख लेंगे, प्लेलिस्ट के अंदर वीडियो है इसी चैप्टर 4 के अंदर, तो आपने लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम भी लाजमी देखना है। ठीक है, तो चलें अब इस थ्योरम को प्रूव कर लेते हैं, और इस थ्योरम की प्रूव करने की स्टेटमेंट क्या है ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब इसके प्रूफ की जाने पड़ते हैं। ठीक है जी, तो चलें स्टार्ट कर लेते हैं प्रूफ। अब यहाँ पर इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमने एक फंक्शन लेट किया है एच टी। हमने कहा एक फंक्शन है एच टी विच इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ टी एंड माइनस जी बी माइनस जी ऑफ ए एफ ऑफ टी। एंड जो टी वैल्यू है वो ए और बी इंटरवल के बीच में है, ए और बी बीच में शामिल नहीं है, ओपन इंटरवल है। आप यूँ समझें कि जो एच ऑफ टी है, वो जैसे ये मैंने राइट साइड पे लिखा है कि ये एच ऑफ टी जो है वो एक फंक्शन और दूसरे फंक्शन का डिफरेंस में लिखा हुआ है। मतलब ये जो एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी ऑफ टी वो 4x+1 है, और माइनस ये जो पूरी चीज़ है वो एक्स स्क्वायर के इक्वल है। और ये जो ए बी इंटरवल आपको नज़र आ रहा है वो ये वाला ए बी इंटरवल 0 और 4 है। और ये बिल्कुल एक एक्यूरेट ग्राफ मैंने ऐप से बनाया है, और ये इस फंक्शन का ग्राफ है, इस फंक्शन का ग्राफ है जो यहाँ पर ऐसे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर अब ज़रा ऑब्ज़र्व करें, ये जो बातें मैं लिख रहा हूँ ये फंक्शन मैंने लेट करने के बाद कि मैंने इस फंक्शन को, दो फंक्शन को, ये एक जी ऑफ टी है और ये एफ ऑफ टी है, ठीक है, दो फंक्शंस हैं उनका डिफरेंस है, और इन दोनों फंक्शन के डिफरेंस को मैंने किसी थर्ड फंक्शन से रिप्रेजेंट किया। मैंने कहा ये दोनों फंक्शन जब सब्ट्रैक्ट होते हैं तो एक नया फंक्शन बनता है जिसको हमने एच ऑफ टी कहा है। अब ये जो एच ऑफ टी है, एच इन्वॉल्व एफ एंड जी, देयर फॉर एच जो है वो एफ और जी से मिल के बना है, जी और एफ से मिल के बना है, वही बात बता रहे। देयर फॉर एच इज़, ये जो एच फंक्शन है ये कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए बी, ए और बी पर कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस का मतलब क्या है कि हर पॉइंट पर ये वैल्यू देगा, बेशक आप 0 से लेके 4 तक वैल्यू पुट कर लें, आपको कहीं भी अनडिफाइंड वैल्यू नहीं मिलेगी। एंड डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी, और 0 और 4 को छोड़कर जितने भी बीच में पॉइंट्स हैं उन पर ये डिफरेंशिएबल भी होना चाहिए, और वो है भी सही, बेशक आप देख लें। और एंड एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी, और दो वैल्यू इसकी सेम भी आती हैं। ये जो तीनों बातें हैं ज़रा हम यहाँ पर देख लेते हैं राइट साइड में एग्जांपल पे। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, एच ऑफ ए और एच ऑफ बी कैसे इक्वल हैं। ये जो एच ऑफ टी फंक्शन है, अगर मैं इसमें ज़ीरो वैल्यू लगाता हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ पर बताया ज़ीरो मैंने वैल्यू लगाई है इसकी जगह पर, यहाँ पर एच ऑफ एक्स लिख लें। तो यहाँ पर जब मैं एच ऑफ एक्स लिख रहा हूँ, ये वैसे यहाँ पर टी टी की फॉर्म में दिया और मैंने एक्स में लिखा है यहाँ पर, तो कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो एच एक्स जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसका अंदर मैं ज़ीरो वैल्यू पुट करता हूँ, यहाँ पर ज़ीरो ज़ीरो करेंगे तो 1 आएगा, और 4 भी पुट करूँगा, यहाँ पर 4 पुट करूँगा तो 4 4 16, और 4 का स्केयर 16 16 16 से कट जाता है और 1 आता है। तो मतलब यहाँ पर हमें ये पता चला कि एच ऑफ ए इक्वल्स टू एच ऑफ बी है, ये फंक्शन एच ऑफ ए एच ऑफ बी है, डिफरेंशिएबल ऑन एन ओपन इंटरवल। और जब मैं इस फंक्शन का डेरिवेटिव लेता हूँ, डी एच प्राइम ऑफ एक्स लेता हूँ -2x+4, तो
डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट करता है, बेशक आप इसमें कोई भी पॉइंट पुट कर लें 0 और 4 के बीच में, तो सब पर ये वाले इसके अंदर वैल्यू मिलेगी हमें, और वो अनडिफाइंड नहीं होगी। एंड कंटिन्यूअस ऑन द इंटरवल ए बी, और ये जो पहले वाला जो ओरिजिनल इंटरवल है, ये ए बी पर इंटरवल उनके बेशक एंड पॉइंट है, ये बीच वाली वैल्यू में सब पर वैल्यू दे रहा है, और ये उसका ग्राफ भी यहाँ पर मैंने आपको बना के दिया है। तो हम इसको प्रूव करने के लिए हम क्या कहते हैं, टू प्रूव द थ्योरम वी हैव टू शो दैट एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। हम इसको प्रूव करने के लिए इस ये जो थ्योरम था, हमारा रिजल्ट था, जो मैंने एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स प्रूव करना है। उसको प्रूव करने के लिए हमें बताया गया है कि हमें एच प्राइम ऑफ एक्स को 0 दिखाना पड़ेगा। अगर यहाँ पर एक्स ये चीज़ 0 हो जाए, तो मैं इस चीज़ को उठा के उस तरफ ले आऊँगा, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया भी है कि जब ये चीज़ 0 हो जाएगी तो ये माइनस वाली उठ के उधर आ जाएगी। ठीक है, तो आपके सिंपल सा कह देंगे फिर एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए और जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए, ठीक है, इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स, वो बात आपकी प्रूव हो जाएगी। अच्छा, तो देर आर टू केसेस, अगर मुझे एच प्राइम ऑफ एक्स को 0 दिखाना है तो मेरे पास दो केसेस हैं। अगर तो ये फंक्शन ही कांस्टेंट है, ये जो फंक्शन लेट किया हुआ है वो कांस्टेंट है, मतलब ये जो फंक्शन है अगर कांस्टेंट होता, सपोज मैं कहता कि 2 है, तो इसका डेरिवेटिव तो वैसे ही 0 हो जाता, फिर तो मसला ही ख़त्म हो गया। फिर तो मसला में इफ़ एच इज़ अ कांस्टेंट देन एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए बी। जितने मर्जी एक्स इसके अंदर, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन जो होता है ना, वो एक्स उसके साथ जो होता है वो एक्स पावर 0 की फॉर्म में होता है, एक्स पावर 0 1 होता है, वो लिखते नहीं है साथ। तो जितने भी इसके डेरिवेटिव्स लेते जाएंगे, डेरिवेटिव लेंगे और बीच में जो मर्जी मैं वैल्यू पुट करूँ, 1 पावर 0 1 होगा, 2 हो जाएगा, 2 पावर 0, तो मतलब वो फंक्शन जो है ना उसका डेरिवेटिव क्या होता है। सिंपल सी बात, इसके चक्कर में ना पड़े, आप सिंपल सा कहें कि अगर कोई भी कांस्टेंट फंक्शन है तो वो उसका डेरिवेटिव ऐसे ही 0 होगा। इफ़ एच इज़ नॉट कांस्टेंट, अगर फंक्शन कांस्टेंट नहीं है, जैसे ये वाला फंक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, इसके अंदर वेरिएबल्स हैं, अगर वो कांस्टेंट फंक्शन नहीं है तो फिर क्या होगा, देन एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए फॉर सम टी बिलोंग्स टू ए बी। तो टी बिलोंग्स टू ए बी, एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए का मतलब ये है कि फंक्शन इंक्रीजिंग होगा, फंक्शन इंक्रीजिंग होगा यहाँ पर। और फंक्शन इस एच एफ टी माइनस एच ऑफ ए का मतलब क्या है, अगर कांस्टेंट फंक्शन नहीं है, वेरिएबल है, तो या तो फंक्शन ऐसे इंक्रीज कर रहा होगा, और या वो इस तरह से डिक्रीज, या फंक्शन इस तरह से उसका ग्राफ होगा, या फंक्शन का इस तरह से ग्राफ होगा। एच एफ टी इज़ ग्रेटर देन एच एफ ए का मतलब है कि कोई टी पॉइंट यहाँ पर ऐसा होगा, ठीक है, ये टी पॉइंट है, ये ए है और ये सपोज टी है, तो एच ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन एच ऑफ ए, ये वाला पॉइंट वो इस ए से ग्रेटर है, मतलब वो फंक्शन इंक्रीज कर रहा है। और उसने एक और बात ये भी बताई साथ कि लेट एक्स बी पॉइंट इन द इंटरवल ए बी, कोई भी इस इंटरवल के अंदर ए बी के अंदर ऐसा लाजमी पॉइंट होगा एच अटेन इट्स मैक्सिमम, के हमें एच उस पॉइंट पे मैक्सिमम वैल्यू देगा, देन एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0। यहाँ पिछला एक थ्योरम था, मैं आपको बड़े डिटेल में डिस्कस कर सका, जो उसको हमने फर्मट्स थ्योरम कहा था, और हमने उसके कहा था कि एक हाईएस्ट पॉइंट लोकल मैक्सिमम पे डेरिवेटिव 0 होता है। ये वही वाली उसी तरह की बात की जा रही है कि अगर फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है, और हम ये बात पहले से ही कर चुके हैं कि एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी है, ये फंक्शन एच ऑफ ए इक्वल टू एच ऑफ बी है। यहाँ पर आप ऑब्जर्व भी कर रहे होंगे कि 0 पर ये फंक्शन यहाँ वैल्यू 1 दे रहा है, और 4 पर भी ये फंक्शन वैल्यू यहाँ पर 1 दे रहा है, दोनों की हाइट सेम है। जब भी दो एक फंक्शन हो, और ये रोल्स थ्योरम भी है एक, आपका कैलकुलस के अंदर रोल्स थ्योरम भी यही कहता है कि जब एक फंक्शन जो होता है दो डोमेन की दो वैल्यू पर अगर वो फंक्शन सेम वैल्यू दे रहा हो, तो बीच में एक पॉइंट ऐसा लाजमी होता है जिस पर वो फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है। तो ये बिल्कुल वही बात है कि अगर फंक्शन एच ऑफ टी एच ऑफ ए इस तरह से फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, ठीक है, तो एक मैक्सिमम वैल्यू लाजमी मिलेगी जहाँ पर एच प्राइम ऑफ एक्स 0 होगा। तो यहाँ पर देख लें आप कि जब मैंने यहाँ पर इस फंक्शन का, ये जो फंक्शन था जब मैंने इसका डेरिवेटिव लिया है, तो लाजमी एक एक्स ऐसा पॉइंट मिला है,
ठीक है, एक्स ऐसा पॉइंट मिला है, जैसे यहाँ पर ये जो 2 है, 2 पॉइंट पर एस, ये पॉइंट 2 पर हमें ये फंक्शन यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, अटेन मैक्सिमम कर रहा है, जहाँ पर इस फंक्शन का डेरिवेटिव जो है वो ज़ीरो है। तो देख लें कैसे ज़ीरो है, देखें ये 2 है, तो इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है इस 2 पॉइंट पे ज़ीरो कैसे है, ज़रा देख लें कि जब मैंने इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया तो -2x+4 आया, और ये 2 इस ए बी इंटरवल के बीच में था, और जब मैं इस डेरिवेटिव वाले फंक्शन में 2 पुट करता हूँ तो क्या आंसर आता है, -2 2 ज़ा 4, -4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 0। ये वही बता रहा है कि एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू 0 होगा फॉर सम वैल्यू, और वो मैक्सिमम वैल्यू होगी फंक्शन की, और 2 पर वो फंक्शन मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है, और उस 2 पर जो डेरिवेटिव है वो 0 भी आ रहा है। ये मतलब लोकल मैक्सिमम पर उसका डेरिवेटिव 0 है। सेम टू सेम, अगर फंक्शन या तो इंक्रीजिंग होता है या डिक्रीजिंग होता है, या मैंने बताया कि फंक्शन का कनकेव अप होता है या कनकेव डाउन होता है, तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव एक दो वैल्यू यहाँ पर फंक्शन की सेम थी, तो बीच में एक ऐसा पॉइंट लाजमी मिला जिससे पर एच प्राइम ऑफ एक्स ये वाला फंक्शन ज़ीरो में था। ठीक है, ऐसे अब कोई और फंक्शन होता और वो कनकेव डाउन होता, और बीच में जो लोकल मिनिमम पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर भी फंक्शन का जो डेरिवेटिव होगा वो भी ज़ीरो होगा। वो यही बताना चाह रहा है कि इफ़ एच ऑफ टी इज़ लेस देन एच ऑफ ए, ठीक है, कि अगर ये आपके पास इस तरह से फंक्शन है और उसमें फंक्शन डिक्रीज कर एच एफ टी माइनस एच एफ ए का मतलब एक कनकेव डाउन फंक्शन है, तो उसके ऊपर एक मिनिमम पॉइंट लाजमी होगा, एंड सिंस द डेरिवेटिव एट लोकल मिनिमम इज देयर फॉर ज़ीरो, देयर फॉर वी गेट एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो। तो इसमें लोकल मिनिमम पॉइंट लाजमी होगा जिस पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा, और यहाँ पर लोकल मैक्सिमम लाजमी पॉइंट होगा जहाँ पर डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो हमें यहाँ से एक बात पता चली कि हमें ए बी इंटरवल के अंदर जो हमने फंक्शन लिया हुआ है एच ऑफ टी, ये जो एच ऑफ टी फंक्शन है उस 0 और 4 इंटरवल के अंदर हमारे पास एक पॉइंट लाजमी है जहाँ पर वो ज़ीरो वैल्यू दे रहा है। तो हम कह सकते हैं कि एच प्राइम ऑफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, और जब हम एच प्राइम ऑफ एक्स को ज़ीरो कहेंगे तो हम ये पूरी की पूरी जो चीज़ हमने लिखी हुई थी यहाँ से लेकर यहाँ तक वो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि एच प्राइम एफ एक्स अगर ज़ीरो है तो ये पूरी की पूरी चीज़ जो है वो ज़ीरो की इक्वल है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जी प्राइम ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ, ये जो माइनस वाली चीज़ है अगर मैं उस तरफ मूव करवा दूँ तो ये आएगा जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए एफ प्राइम ऑफ एक्स। ऐसा ही है ना, कि जो माइनस वाली वैल्यू है इस तरफ आके प्लस हो जाएगी, जब यहाँ पर ज़ीरो आ जाएगा तो यहाँ पर आप सिंपल सा कह सकते हैं एफ बी माइनस एफ ऑफ ए ओवर जी ऑफ बी माइनस जी ऑफ ए इक्वल्स टू एफ प्राइम ऑफ एक्स ओवर जी प्राइम ऑफ एक्स। तो एफ प्राइम ऑफ एक्स अपनी जगह पे और जी प्राइम ऑफ एक्स इधर आके डिवाइड होगा, तो ये चीज़ प्रूव हो जाएगी।